यूट्यूब चैनल इंकशाफ प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। हम सित्ती की रस्म पर बात करेंगे। हिंदू धर्म में पति और पत्नी की वफा को अमर करने के लिए सित्ती की रस्म को निभाने वाली महिला यानी खातून को मुक़द्दस देवी का दर्जा हासिल हो जाता है, और ये दर्जा तब मिलता है जब उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। उसकी राख को मुक़द्दस राख जाना जाता है। ये सती की रस्म क्या है, इसका जिक्र हो जाए। बड़े सगीर में अंग्रेज़ों के ज़माने के शुरू होने तक यहाँ सती की रस्म का रवाज था या सती का रवाज था। इस रवाज के मुताबिक किसी मरने वाले शख्स की बीवी भी उसकी चिता में जलकर मर जाती थी। चिता वो आग है जो मरने वाले के लिए आखिरी रस्म होती है, जिसमें उसे धार्मिक तरीके से जला दिया जाता है। इस आग में अगर मरने वाले की बीवी जिंदा जल जाती है तो इस रस्म को सित्ती कहा जाता है। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों यानी वेदों से इसका कुछ मालूम नहीं होता। बाज़ हिंदू रगे वेद का हवाला देकर सित्ती की मुखालफत करते हैं। उनकी मुक़द्दस किताब रगे वेद में लिखा है, बेवा से कहा गया है उठ और दूसरा शोहर चुन ले। ये रस्म कब शुरू हुई वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। सिकंदर यूनानी के साथ आने वाले सियाहों ने भी इसका जिक्र नहीं किया। किताबुल हिंद में हिंदुओं की रसूमात का जिक्र है। ये किताब अल बैरूनी ने लिखी है। इसमें सित्ती का जिक्र भी मिलता है। अंदाज़ा है कि ये रस्म 650 ईस्वी के करीब शुरू हुई। यही भारत में राजपूतों के गलबे के आगाज़ का ज़माना है। मैदान जंग में सूरमाओं के मरने से बेवाओं को लौंडिया बनना, अपनी इज्जत का नीलाम करना महसूस होता था। लिहाजा वो भी अपने खामदों के साथ चिता में जलकर इज्जत में इजाफे का कदम उठा लेती, जो ग़ुलामाना ज़िंदगी से जान छुड़ाने का बेहतर या आसान तरीका था। वो इसे निजात और मुक्ति का ज़रिया समझते थे। एक और रवायत के मुताबिक महाभारत की जंग में कौरवों को मात हो गई। उनके मुखिया ने राज पांडवों के हवाले कर दिया और हिमालय की तरफ जाकर जान दे दी। उसकी पत्नी ने भी उसकी चिता में छलांग लगा दी। तब से ये रस्म चल पड़ी। पतियों और पत्नियों का ख्याल था इस तरह दोनों बैक वक्त स्वर्गवासी के यानी उनके बकौल जन्नत के मज़े ले सकते हैं। मनु धर्म के शास्त्र के मुताबिक ब्राह्मण, खस्त्री या छत्री, वेश और शूद्र कौम की औरतें सित्ती कर सकती हैं, लेकिन हामला और छोटे बच्चे वाली को मनु ने सित्ती होने से मना किया है। सित्ती के तरीकों में एक तरीका ये था, औरत बनाओ सगार करती सुर्ख रंग की पोशाक पहनकर अपने इर्द गिर्द हज़ारों अफराद के जुलूस में शलूक पढ़ते पढ़ते चिता में कूद जाती या उसे धक्का दे दिया जाता। चिता में चलने के लिए रोगन जर्द यानी देसी घी और रुई का मलगूबा जलने के लिए लकड़ियों की आग को भड़काता था। दूसरा तरीका ये था, औरत और लाश को बाहम करके लकड़ियां चुनकर आग लगा दी जाती। रोगन जर्द और रुई हस्बे तरीका शामिल की जाती। रोगन जर्द से मुराद देसी घी है। तीसरा तरीका यह था कि शुजा ख़वातीन खुद भी बन संवर कर चिता की आग में कूद जाती। चिता इस तरह बनाई जाती कि औरत जल्द बुसम हो जाए। मसलन छतदार चिता, धुएंदार चिता। छत का बोझ या धुआं जल्द जिंदा औरत का दम घुटने का सबब बन जाता था। ज़्यादा धर्मी पत्नियां यानी धार्मिक पत्नियां प्रार्थना यानी दुआ करते करते हंसी खुशी जान दे देती और आग के शोलों में दुनिया से नाता तोड़ लेती। कमज़ोर दिल अफ्यून खाकर खुद बेहिस करके सित्ती होना पसंद करती थी। अहदे औरंगज़ेब के अंग्रेज़ मुसन्नफ़ बर्नियर ने सित्ती होने का अमल अपनी आंखों से देखा था। उसने बयान करदा सब तरीकों की तस्दीक की है। अंग्रेज़ों ने बरे सगीर के कब्ज़े के साथ ही इस अलमाना फेल पर कानूनन पाबंदी लगा दी। खबर यह है कि एक आली दिमाग माहिर इक़्तिसादियात और मुआशियात ने बजट में पेंशन पाने वालों को खुशखबरी सुनाई है
कि उनकी पेंशन 7% अगले माली साल में बढ़ा दी जाएगी और साथ ही पेंशन पाने वालों पर टैक्स की खबर भी सुना दी है। इसका मतलब हुआ एक हाथ से देकर दूसरे से छीन लेने का अमल मुकम्मल कर दिया। पहले तो ये कि जहाँ 400% महंगाई बढ़ी है, वहाँ 7% पेंशन का बढ़ जाना ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। इस पर तो पेंशन भी शर्मा गई होगी। जो बूढ़ों की लाठी है, जिसे तोड़ने का बंदोबस्त किया जा रहा है, हाय वो कब तक सहारा देगी। हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीक़ा से पेंशन पाने वालों को मौत की तरह रवाना करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। मरना तो है, बगैर पेंशन के मरो। बुढ़ापे का बोझ उठाकर चलने से कमज़ोर कमर टूट जाएगी। बात सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक नहीं, हुकूमत ने जदीद तरीका सित्ती भी बता करवा दिया है। वो ऐसे पहले बूढ़े मरेंगे कम पेंशन के गम और दुख और भूख से, फिर उनकी बेवाओं की पेंशन कम हो जाएगी और मिलेगी तो सिर्फ 10 साल तक। उसके बाद उनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। वो कहाँ से खाएंगी, कपड़े टाकी कहाँ से लेकर पहनेंगी। उनके हाथ में कशकोल पकड़ाकर सरेआम बेइज्जत करने का ये तरीका आज की जदीद हुकूमत नून लीगिया की इख्तरा है। दरअसल हुकूमत उनको समझा रही है, अपने खामदों से वफा करो, सीधा उनके साथ मर जाओ। दूसरे लफ्ज़ों में सिद्दी हो जाया करो। 10 साल बाद बेइज्जत होने से बेहतर है इज्जत की मौत गले लगाओ। अंग्रेज़ों की बेदीन हुकूमत ने सित्ती पर पाबंदी लगाई और बड़े सगीर में पेंशन की बुनियाद रखी और लीगिया हुकूमत ने पेंशन पर पाबंदी लगाकर सित्ती के अहिया का जलील कदर काम सर अंजाम दिया है। इस नेक काम की जितनी भी तारीफ की जाए, इन बेदीन के हुक्मरानों पर बददुआओं की शक्ल में स्प्रे कर दी जाए ताकि उनकी गैर इंसानी चेहरे अपनी दरिंदगी के रूप में सबके सामने आ जाए। ये बेवाओं और पेंशनरों को सताने वाले अपनी मौत आप मरकर सित्ती हो जाए। हुकूमत कहती है अगर पेंशन कम है आप दोबारा मुलाजमत नहीं कर सकते, ना ही तनख्वाह या पेंशन में गुजारा करो, एक ही चीज़ मिलेगी। ना तो आपको चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी, ना ही 2 मिलेंगी। और रोज़े क़यामत हुक्मरान फ़ख्र से कहेंगे हमने सित्ती की रस्म को ज़िंदा करके मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफ़ा कर दिया है। रब रख।